friends, we will study chapter 15. Our chapter 15 name is Transport and Communication. Transport, first point, transport enables people, animals and goods to move from one place to another. ट्रांसपोर्ट को enables करते हैं people के लिए, animals के लिए, goods के लिए, जो एक जगह से दूसरी जगह तक जाते हैं, move करते हैं. Modes of transport include air, water and land. Modes of transport में include है air, water and land. Second point, roads, railways, airways, waterways, canals and pipelines are an integral part of a transport. ये कुछ आपको integral part दे रखे थे transport की, like roads, railways, airways, waterways, canals and pipelines. Third point, equally important part of transport are terminals such as airports, railway station, bus station, warehouses, seaports and fuel stations. इक्वली इंपॉर्टेंट पार्ट दे रखे हैं ट्रांसपोर्ट के, वो है टर्मिनल्स जैसे कि एयरपोर्ट्स, रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, वेयर हाउसेज, सी पोर्ट्स एंड फ्यूल स्टेशन. Modes of transport. First point, transport in India has shown rapid growth over the years, both in spread of network and transporting people and goods. तो ट्रांसपोर्ट इंडिया के अंदर वो शो करता है रैपिड ग्रोथ को ओवर द ईयर्स, साल के साथ साथ, बोथ इन स्प्रेड ऑफ नेटवर्क एंड ट्रांसपोर्टिंग पीपल एंड गुड्स. स्प्रेड ऑफ नेटवर्क में भी और ट्रांसपोर्टिंग पीपल एंड गुड्स में भी. सेकेंड इज इट हैज़ ग्रेटली कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द यूनिटी ऑफ द कंट्री एंड इट्स इकोनॉमिक ग्रोथ. ये ग्रेटली कंट्रीब्यूट करता है हमारी यूनिटी के लिए कंट्री के अंदर और इसकी इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए. थर्ड इज द प्रेजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑफ इंडिया कंप्राइज रेल, रोड, कोस्टल, शिपिंग, एयर ट्रांसपोर्ट एक्सेट्रा. प्रेजेंट में जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम इंडिया के अंदर वो कंप्राइज करता है रेल को, रोड को, कोस्टल शिपिंग को, एयर ट्रांसपोर्ट को. रेलवेज. First point, the railways in India are the main mode of transport of goods and passengers. जो रेलवेज इंडिया के अंदर वो मेन मोड है ट्रांसपोर्ट का, जिसमें हम गुड्स और पैसेंजर्स को ट्रेवल करते हैं. हम गुड्स भी लेकर जाते हैं, सामान भी लेकर जाते हैं, पैसेंजर्स वगैरह भी ट्रेवल करते हैं. इट इज़ चीप एंड ईजिली एक्सेसिबल. ये काफ़ी सस्ता भी और ईजिली भी एक्सेसिबल भी है. गुड्स ट्रेन्स कैरी बल्की एंड हैवी गुड्स लाइक कॉल, आयरन, सीमेंट, ऑयल एक्सेट्रा. जो गुड ट्रेन होती हैं वो कैरी करती हैं बल्कि मतलब हैवी गुड्स को, जैसे कि कॉल, आयरन, सीमेंट, ऑयल एक्सेट्रा, इन सबको. पैसेंजर ट्रेन कैरी ओवर 13 मिलियन पैसेंजर्स एवरी डे इन इंडिया. जो पैसेंजर ट्रेन होती है वो 13 मिलियन पैसेंजर्स को कैरी करती है हर दिन इंडिया के अंदर. दिस पिक्चर शोज ट्रेन. सेकेंड पॉइंट, रेलवे प्रोवाइड चीप, कंफर्टेबल, सेफ एंड रेगुलर सर्विस टू पीपल थ्रू आउट द कंट्री. पूरी कंट्री के अंदर जो रेलवे है वो प्रोवाइड करता है चीप, काफ़ी सस्ता है, कंफर्टेबल प्रोवाइड करता है, सेफ और रेगुलर सर्विसेज प्रोवाइड करता है पीपल को. थर्ड इज मेट्रो ट्रेन्स एंड बुलेट ट्रेन्स आर द लेटेस्ट वर्जन ऑफ रेलवे ट्रेन्स. मेट्रो ट्रेन्स और बुलेट ट्रेन्स हैं वो लेटेस्ट वर्जन है रेलवे ट्रेन्स का. मेट्रो ट्रेन्स रन इन बिग सिटीज़ लाइक दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु एंड चेन्नई. जो मेट्रो ट्रेन्स हैं वो बड़ी बड़ी सिटीज़ में चलती हैं लाइक दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु एंड चेन्नई. अपकमिंग सिटीज़ विद मेट्रो ट्रेन्स आर जयपुर, गुड़गांव, हैदराबाद एंड लखनऊ. अब जो आने वाली सिटीज़ हैं जहाँ पर मेट्रो ट्रेन्स वगैरह चलेंगी वो है जयपुर, गुड़गांव, हैदराबाद एंड लखनऊ. नेक्स्ट पॉइंट, लॉन्गेस्ट रनिंग ट्रेन. लॉन्गेस्ट रनिंग ट्रेन कौन सी है? दी डिब्रूगढ़ कन्याकुमारी विवेक एक्सप्रेस रन्स बिटवीन डिब्रूगढ़, असम एंड कन्याकुमारी, तमिलनाडु. जो डिब्रूगढ़ कन्याकुमारी विवेक एक्सप्रेस है वो रन करती है डिब्रूगढ़, असम और कन्याकुमारी, तमिलनाडु के बीच में. It covers a distance of 4,273 किलोमीटर in little more than 80 hours. 80 hours में या इससे 80 hours से ज़्यादा ही, मतलब कम में ही ये 4,273 किलोमीटर डिस्टेंस को कवर करती है. नेक्स्ट इज द फर्स्ट ट्रेन. द फर्स्ट ट्रेन इन इंडिया हैड रन बिटवीन रुड़की एंड पिरन कल्याण ऑन December 22, 1851 टू कैरी क्ले फ्रॉम पिरन कल्याण टू रुड़की. पहले ट्रेन थी इंडिया के अंदर वो चल रही थी रुड़की और पिरन कल्याण के बीच में December 22, 1851 को, और उसने कैरी कर रखा था, कैरी क्ले फ्रॉम पिरन कल्याण टू रुड़की, और उसने कैरी कर रखा था पिरन कल्याण से रुड़की तक. द फर्स्ट कमर्शियल ट्रेन जर्नी इन इंडिया वॉज बिटवीन बॉम्बे एंड थाने ऑन 16 अप्रैल 1853. जो पहले कमर्शियल ट्रेन जर्नी थी इंडिया की वो बॉम्बे और थाने के बीच में थी 16 अप्रैल 1853 में. The train had 14 carriages and 3 locomotives, means engines. उस ट्रेन में 14
कैरेजेस थे और 3 लोकोमोटिव्स थे, मतलब 3 इंजन्स भी थे। द डिस्टेंस वॉज अराउंड 21 माइल्स, जो डिस्टेंस था वो लगभग 21 माइल्स के आसपास था। रोड्स, फर्स्ट पॉइंट, इंडिया हैज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट नेटवर्क ऑफ रोड्स इन द वर्ल्ड। इंडिया के पास एकमात्र लार्जेस्ट नेटवर्क है रोड्स का उस पूरे वर्ल्ड के अंदर। इट कवर्स अबाउट 33 लाख किलोमीटर्स एट प्रेजेंट में 33 लाख किलोमीटर्स को कवर करता है। द नेटवर्क कंसिस्ट ऑफ नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवेज, डिस्ट्रिक्ट रोड्स एंड विलेज रोड्स। जो नेटवर्क है उसमें कंसिस्ट है नेशनल हाईवेज, स्टेट हाईवेज, डिस्ट्रिक्ट रोड्स एंड विलेज रोड्स। दिस पिक्चर शोज ट्रैफिक जाम। नेक्स्ट पॉइंट, रोड ट्रांसपोर्ट, फर्स्ट इज प्रोवाइड्स डोर टू डोर सर्विस, ये डोर टू डोर सर्विस प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट, इट इज सुइटेड टू कैरी गुड्स, ये सुइटेड है गुड्स को कैरी करने के लिए, एंड पीपल को कैरी करने के लिए, टू एंड फ्रॉम रूरल एरियाज, टू एंड फ्रॉम रूरल एरियाज में ले जाने या वहाँ से लेने के लिए। नेक्स्ट इज, इट इज़ मोस्ट सुटेबल फॉर शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी, ये काफ़ी सुटेबल है शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी के लिए। नेक्स्ट, इट इज़ द मोस्ट फ्रिक्वेंट सर्विस, ये काफ़ी फ्रिक्वेंट सर्विस भी है। नेक्स्ट पॉइंट, रोड ट्रांसपोर्ट हैज शॉर्टकमिंग ऑफ एक्सीडेंट्स, ब्रेकडाउन एंड ट्रैफिक जाम्स। रोड ट्रांसपोर्ट शॉर्टकमिंग एक्सीडेंट्स की, ब्रेकडाउन्स की और ट्रैफिक जाम्स की। बट इफ़ वी फॉलो ऑल द ट्रैफिक रूल्स एंड रेगुलेशंस, रोड एक्सीडेंट्स कैन बी प्रोहिबिटेड। यदि हम ट्रैफिक रूल्स को, रेगुलेशंस को फॉलो करें तो रोड एक्सीडेंट्स बहुत कम होंगे ही नहीं। नेक्स्ट पॉइंट, रोड ट्रांसपोर्ट इज़ नॉट सुटेबल फॉर जर्नी ड्यूरिंग फ्लड्स, रेन्स एंड स्नोफॉल। जो रोड ट्रांसपोर्ट है वो ड्यूरिंग फ्लड्स, मतलब फ्लड्स के दौरान, रेन्स के दौरान, स्नोफॉल्स के दौरान जो जर्नी है वो सुटेबल नहीं है। एयरवेज, फर्स्ट पॉइंट, एयर ट्रांसपोर्ट इज़ द मोस्ट मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। जो एयर ट्रांसपोर्ट है वो मोस्ट मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है। इट हैज़ द बेनिफिट्स ऑफ स्पीड एंड टाइम सेविंग फॉर लॉन्ग डिस्टेंस ऑपरेशंस। इसके बेनिफिट्स भी हैं स्पीड के और ये टाइम सेविंग भी है, और यदि हमें लॉन्ग डिस्टेंस तक जाना हो तो ये हमारा टाइम भी बचाता है। सेकेंड इज, एयर ट्रांसपोर्ट इज फ्री फ्रॉम द बैरियर्स ऑफ माउंटेन्स, रिवर्स, वैलीज एक्सेट्रा। एयर ट्रांसपोर्ट है वो फ्री है फ्रॉम द बैरियर्स ऑफ माउंटेन्स, रिवर्स, वैलीज एक्सेट्रा। दिस पिक्चर शोज एयरपोर्ट। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज सुटेबल फॉर एरियल स्प्रेज ऑन पेस्ट एंड इंसेक्ट्स। ये काफ़ी सुटेबल भी है एरियल स्प्रे के लिए, पेस्ट पर और इंसेक्ट्स पर। ड्यूरिंग नेचुरल कैलेमिटीज लाइक अर्थक्वेक, फ्लड्स एंड फ्लेमिंग, एयर ट्रांसपोर्ट इज यूज्ड फॉर रेस्क्यू ऑपरेशन। जब नेचुरल क्लाइमेटिक्स के द्वारा, जैसे अर्थक्वेक, फ्लड्स, फेमाइंस के द्वारा एयर ट्रांसपोर्ट का यूज़ करते हैं हम रेस्क्यू ऑपरेशंस के लिए। नेक्स्ट इज, हाउएवर एयर ट्रांसपोर्ट इज कॉस्टली एंड समवॉट रिस्की। हालांकि जो एयर ट्रांसपोर्ट है वो काफ़ी कॉस्टली है, काफ़ी महंगी भी है और कभी कभी ये रिस्की भी है। बिसाइड, इट नीड्स ह्यूज इन्वेस्टमेंट ऑफ मनी टू क्रिएट ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज, एयरपोर्ट्स, एरोप्लेन्स एंड पायलट्स। इसके अलग हटके इसमें ज़रूरत है ह्यूज इन्वेस्टमेंट की, मनी की, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ को क्रिएट करने के लिए, जैसे कि एयरपोर्ट्स, एरोप्लेन्स एंड पायलट्स। वाटरवेज, inland, first point, India has about 14,500 kilometers of inland waterways which comprise rivers, canals, backwaters, lakes, etc. इंडिया के पास लगभग 14,500 किलोमीटर में inland waterways भी हैं जो comprise करते हैं rivers, canals, backwaters, lakes, etc. इन सबको। Second is, millions of tons of cargo is transported yearly by inland water transport. Millions of tons of cargo जो है वो transported किए जाते हैं yearly inland water transport के द्वारा। थर्ड इज, द थ्री मेन इंडियन वाटरवेज आर, 3 मेन इंडियन वाटरवेज दे रखे हैं। द गंगा बिटवीन इलाहाबाद एंड हल्दाई, द सादिया धुबरी स्ट्रेच ऑफ द रिवर ब्रह्मपुत्र एंड द कोल्लम कोट्टापुरम स्ट्रेच ऑफ वेस्ट कोस्ट कैनल इन केरला। ये 3 मेन इंडियन वाटरवेज दे रखे थे। दिस पिक्चर शोज शिप कार्गो। Shipping, first point, about 90% of India's export-import goods are carried by shipping. 90% से ज़्यादा, मतलब लगभग 90% इंडिया को जो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट गुड्स हैं वो कैरी किया जाता है शिपिंग के द्वारा। इंडिया हैज़ अ लार्ज मर्चेंट शिपिंग फ्लीट एंड लार्ज कोस्ट लाइन विथ 12 मेजर पोर्ट्स। इंडिया के पास लार्ज मर्चेंट शिपिंग फ्लीट भी है और लार्ज कोस्ट लाइन भी है 12 मेजर पोर्ट्स के साथ। Some important and busy seaports are Mumbai, Chennai, Kolkata, Kandla and Kochi.
कुछ इंपॉर्टेंट और बिजी सी पोर्ट्स के नेम दे रखे थे आपको। नेक्स्ट इज वाटर ट्रांसपोर्ट इज चीप बट टाइम टेकिंग। वाटर ट्रांसपोर्ट काफ़ी सस्ता है, चीप है, लेकिन बहुत टाइम टेकिंग है, इसमें टाइम ज़्यादा लगता है। इट इज़ सुटेबल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ बल्कि गुड्स सच एज ऑयल, कॉल, आयरन और एक्सेट्रा। ये सुटेबल है ट्रांसपोर्टेशन को करवाने के लिए, बल्कि गुड्स को ट्रांसपोर्ट करवाने में सुटेबल है, अच्छा है, जैसे कि ऑयल, कॉल, आयरन और एक्सेट्रा। Communication. First point, communication means giving or exchanging information by speaking, writing or using other mediums such as TV, radio, internet, newspapers, etc. Communication का मतलब होता है अपनी इंफॉर्मेशन को देना, एक्सचेंज करना, बोलने के द्वारा, लिखने के द्वारा या कुछ अदर मीडियम के यूज़ करके, जैसे कि टीवी, रेडियो, इंटरनेट, न्यूज़पेपर एक्सेट्रा। सेकेंड इज कम्युनिकेशन इज मेनली ऑफ टू टाइप्स। कम्युनिकेशन दो तरीके के होते हैं, वर्बल एंड रिटन। थर्ड इज face-to-face talks, lectures by your teachers and TV telecasts are example of verbal communication। जो face-to-face talks होती हैं, face-to-face बात करते हैं, जो हमारे टीचर्स लेक्चर्स देते हैं, हमें समझाते हैं, और टीवी टेलीकास्ट, ये सभी एग्जाम्पल है वर्बल कम्युनिकेशन के। लेटर्स, न्यूज़पेपर्स एंड बुक्स आर एग्जाम्पल ऑफ रिटन कम्युनिकेशन। जबकि लेटर्स, न्यूज़पेपर्स, बुक्स ये सभी एग्जाम्पल हैं रिटन कम्युनिकेशन की। नेक्स्ट पॉइंट, communication can also be classified as personal communication and mass communication। communication को हम personal communication और mass communication में भी classified कर सकते हैं। personal communication, first point, personal communication includes private letter, email, message, personal interviews, telephone talks, etc। personal communication में includes है private letters, email messages, personal interviews, telephone talks, etc। second is we make use of postal service, internet service and telephones for personal communication। अब अपने पर्सनल कम्युनिकेशन के लिए पोस्टल सर्विसेज, इंटरनेट सर्विस और टेलीफोन्स का यूज़ भी कर सकते हैं। थर्ड इज पोस्टल सर्विस हेल्प अस इन सेंडिंग, रिसीविंग लेटर्स एंड टेलीग्राम्स। जो पोस्टल सर्विस होती है वो हमारी मदद करती है सेंडिंग या रिसीविंग लेटर्स को भेजने में या प्राप्त करने में, और टेलीग्राम्स वगैरह में। सम प्राइवेट courier service also operate as an alternative of postal services। कुछ प्राइवेट courier सर्विसेज पे दे रखी है जो ऑपरेट भी करती है अल्टरनेटिव ऑफ पोस्टल सर्विसेज को। दिस पिक्चर शोज पोस्टमैन। नेक्स्ट पॉइंट, फोन सर्विस इंक्लूड्स एसटीडी, सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग। एसटीडी फुल फॉर्म है सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग। फोन सर्विस में इंक्लूड है एसटीडी, ISD, it means international subscribe dialing facilities। STD facilities operates within the country while ISD facilities enable us to communicate with people outside the country। जो STD facilities है वो ऑपरेट करती है हमारी कंट्री के अंदर, जबकि जो ISD facilities है वो इनेबल है हम दूसरी कंट्री, मतलब पीपल यदि बाहर कंट्री में आउटसाइड है तो वो कम्युनिकेट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट इज मोबाइल फोन्स हैव मेड कम्युनिकेशन वेरी इजी एंड इफेक्टिव। मोबाइल फोन्स में भी हम कम्युनिकेट कर सकते हैं, कम्युनिकेशन करना काफ़ी आसान और इफेक्टिव है। दे प्रोवाइड द SMS सर्विस ऑल्सो, ये हमें SMS सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं। दिस पिक्चर शोज मोबाइल फोन एंड दिस पिक्चर शोज टेलीफोन। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रॉनिक मेल, कॉमनली नॉन एज ईमेल, इज अ सिस्टम ऑफ एक्सचेंजिंग मैसेज अक्रॉस द इंटरनेट और कंप्यूटर नेटवर्क। जो इलेक्ट्रॉनिक मेल है ये कॉमनली नॉन, हम जानते भी हैं एज ईमेल, ये एक सिस्टम है एक्सचेंज करने का मैसेज को इंटरनेट और कंप्यूटर नेटवर्क के अक्रॉस। Mass communication, first point, the process of mass communication is used for giving information to a large group of population at the same time। जो प्रोसेस है मास कम्युनिकेशन का उसका यूज़ करते हैं हम लार्ज ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन को इन्फॉर्मेशन देने के लिए एक ही टाइम पर, सेम टाइम पर। सेकेंड इज वी मेक यूज़ ऑफ न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, बुक, रेडियो, टेलीविज़न एंड फिल्म फॉर मास कम्युनिकेशन। हमने न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, बुक्स, रेडियो, टेलीविज़न, फिल्म वगैरह बनाई हैं मास कम्युनिकेशन के यूज़ के लिए। Third is mass communication serves the purpose of news and information, discussion of opinions and entertainment। जो मास कम्युनिकेशन है वो सर्व करता है न्यूज़ के पर्पस को, इंफॉर्मेशन को और ओपिनियंस को डिस्कशन करता है और एंटरटेनमेंट वगैरह भी प्रोवाइड करता है। फोर्थ इज आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन मास कम्युनिकेशन। जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मास कम्युनिकेशन में। दे एक्ट एज द मिडल मैन इन द कम्युनिकेशन एंड रिले इंफॉर्मेशन फ्रॉम द स्पेस थ्रू मीडिया सच एज टेलीविजन, टेलीफोन, रेडियो एंड इंटरनेट। ये एक्ट करता है बिल्कुल मिडल मैन की तरह से कम्युनिकेशन के अंदर और रिले करता है इंफॉर्मेशन को स्पेस में से मीडिया के थ्रू, जैसे कि टेलीविजन, टेलीफोन, रेडियो एंड इंटरनेट।
Let's know. First point, transport enables people, animals and goods to move from one place to another. जो transport है वो enables है people, animals, goods को एक जगह से दूसरी जगह तक move करवाने के लिए. Second is Indian transport system comprise rail, road, postal, shipping, air travel, etc. Indian transport system के अंदर रेल, रोड, postal, shipping, air travels, etc. से भी comprises हुए हुए हैं. Third is communication means giving or exchanging information by speaking, writing or using some other medium. Communication का मतलब होता है information को देना, information को exchange करना, बोलने के द्वारा, लिखने के द्वारा या कुछ other medium का use करके. Last fourth is communication is classified as personal and mass communication. Communication को हमने classified कर रखा है personal communication में और mass communication में. This is where the chapter is complete.